जब अमेरिका दो हिस्सों में बट गया था, स्लेवरी चरम पर थी और पूरा देश सिविल वार के चक्र में घूम रहा था। ऐसे तूफानी समय में अब्राहम लिंकन ने इसका नेतृत्व किया और अमेरिका को इससे बाहर निकाला। वो इस दुनिया के इतिहास के महान नामों में से एक नाम है, जिनके बारे में हम सबको लगता होगा कि हम जानते तो हैं, लेकिन उनकी गहरी दाढ़ी और ऊंची टोपी के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी हुई है जो कहीं ज्यादा चौंकाने वाली और अद्भुत है। कैसे एक गरीब परिवार का लड़का जिसने मुश्किल से 1 साल तक स्कूल में पढ़ाई की, वह एक ऐसा नेता बना जिसने पूरे देश को बचा लिया। वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, जिन्होंने अमेरिका को महान देश बनाने में बड़ा योगदान दिया और अमेरिका से स्लेवरी माने दास प्रथा को खत्म किया और गृह युद्ध से निजात दिलाया। उनकी शालीनता और नैतिकता के कारण वो आज तक अमेरिका के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले राष्ट्रपति हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं उस महान व्यक्तित्व की कहानी जिसने अमेरिका की नींव रखी। लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के एक छोटे से गांव हार्डिन काउंटी में एक लकड़ी के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और माता का नाम नैन्सी लिंकन था। अब्राहम का जन्म कठिनाइयों से भरा था। जब वे 7 वर्ष के थे, उनका परिवार इंडियाना चला गया, जहां उन्होंने कठोर सर्दियां और फसलों की तबाही देखी। जब अब्राहम 9 साल के हुए, 5 अक्टूबर 1818 में उनकी माता की मौत हो गई। उनकी मानो दुनिया से उजड़ गई। लेकिन 1 साल बाद ही दिसंबर 1819 में अब्राहम के पिता थॉमस ने सारा बुश जॉनसन से शादी कर ली, जो खुद विधवा थी और उनके 3 बच्चे थे। सारा और अब्राहम की अच्छी बॉन्डिंग बन गई। अब्राहम उन्हें मामा बुलाते थे और सारा ने ही अब्राहम को पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया। अब्राहम के पिता एक किसान थे, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए अब्राहम की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। इसलिए अब्राहम ने अपनी पढ़ाई घर पर ही करनी शुरू कर दी। मार्च 1830 में अब्राहम अपने परिवार के साथ मैकॉन काउंटी में रहने चले गए। इस समय अब्राहम की उम्र 22 साल की हो गई थी। वे यहाँ आकर मजदूरी का काम करने लगे। वे इस समय छोटी मोटी नौकरियां करते, जैसे लकड़ी चीरना, खेतों में काम करना। फिर शाम को घर जाकर चूल्हे की मंद रोशनी में पढ़ाई करते थे। बाद में उन्होंने एक जनरल स्टोर पर काम करना शुरू किया। लिंकन का वसूल था, वो कभी किसी का उधार नहीं रखते थे, जिस वजह से वो लोगों के बीच होनेस्ट एब के नाम से फेमस हो गए। लोगों के बीच उनकी छवि एक बहुत ही ईमानदार इंसान की बन के सामने आई। लॉर्ड चार्नवुड अपनी किताब बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन में लिखते हैं, एक बार लिंकन ने कुछ गुलामों को मिसिसिपी से न्यू ऑरलियंस जाते देखा। उनके साथ हो रहे क्रूर व्यवहार ने लिंकन के मन को झकझोर के रख दिया। उस दिन लिंकन ने अपने दोस्तों से कहा था कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं इस स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दूंगा। माइकल बर्लिंगम जैसे कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि लिंकन एना रुटलेज के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, जिससे उनकी मुलाकात न्यू सेलम में होती है। पर दुर्भाग्यवश 25 अगस्त 1835 में एना रुटलेज की टाइफाइड से मौत हो जाती है। 1839 में लिंकन की मुलाकात मैरी टोड से होती है। मैरी टोड एक वेल्थी लॉयर और बिजनेसमैन की बेटी थी। 2 साल पहले 1836 में लिंकन भी बार एग्जाम पास करके ऑफिशियली वकील बन गए थे। वकालत से उनको लोगों को न्याय दिलाने का एक रास्ता मिला। वो अपने काम में ईमानदार थे। वो उन लोगों से ज़्यादा पैसे नहीं लेते जो गरीब होते थे। उनका एक किस्सा भी है। एक बार एक शहीद हुए सैनिक की पत्नी को उसकी पेंशन के $400 दिलाने के लिए एक एजेंट $200 मांग रहा था। लिंकन ने उस महिला के लिए मुफ्त में वकालत की और उसके रहने का खर्चा और घर वापसी के टिकट का भी इंतजाम कराया। लिंकन ने मैरी टोड से शादी कर ली। उनके 4 बच्चे हुए थे, पर उनके बड़े बेटे रॉबर्ट लिंकन के अलावा कोई भी बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया और इस सदमे का उन दोनों को बहुत गहरा असर पड़ा। 1832 में लिंकन ने पॉलिटिक्स की तरफ कदम बढ़ाया। पहली बार उन्होंने इलिनॉय जनरल असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ा, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से वो इलेक्शन हार गए और उन्होंने हार नहीं मानी। फिर 1834 में विग पार्टी की तरफ से उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा और इस बार वो जीत गए। इलिनॉय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उनका 4 साल का टर्म शुरू हुआ। पहले टर्म में ही उन्होंने डेयरिंग दिखाई। उस टाइम पर वोट डालने का अधिकार सिर्फ व्हाइट लैंडलॉर्ड के पास होता था, लेकिन लिंकन ने इसे एक्सपेंड करके हर व्हाइट मेल को इसमें शामिल करने के लिए अपनी आवाज़ उठाई। उस समय भी उन्होंने स्लेवरी को अपोज किया था। फिर 1854 में उन्होंने स्लेवरी के खिलाफ मजबूत कदम उठाया, जब अमेरिका के कैंसस और नेब्रास्का दोनों स्टेट ने एक एक्ट पास किया जिसके तहत स्लेवरी का एक्सपेंशन होने वाला था। तभी लिंकन ने अपनी फेमस पियोरिया स्पीच में इस एक्ट को अपोज किया। इस स्पीच में उन्होंने ओपनली स्लेवरी के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसके बाद से प्रेसिडेंट बनने तक स्लेवरी का मुद्दे को अपना एजेंडा बना लिया। फिर 1858 में एक प्रेसिडेंटल डिबेट कराया गया, जिसमें लिंकन ने इस एक्ट को प्रॉपरली अपोज किया। इसी डिबेट की वजह से लिंकन को पूरे देश भर में पहचान मिली और इसके बाद उन्हें रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंटल कैंडिडेट बनाया गया और आखिरकार 1860 में हुए यूनाइटेड स्टेट इलेक्शन में वो प्रेसिडेंट बने। उनके प्रेसिडेंट बनते ही यूएस के दक्षिणी राज्यों ने, जो स्लेवरी का पक्ष रखने वाले थे, खुद को यूएस के यूनियन से अलग कर लिया, क्योंकि दक्षिणी राज्य के जो गोरे जमींदार थे वो अपने यहाँ खेती कराने के लिए अफ्रीकन अमेरिकन जो काले लोग होते थे उन्हें बुलाकर अपने यहाँ गुलाम रखना चाहते थे।
इसी मुद्दे पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई थी जो सोलोमन नॉर्थअप की ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जो कि एक आज़ाद ब्लैक आदमी होता है और उसे उसके दोस्तों द्वारा किडनैप करके वाइट लोगों को स्लेवरी के लिए बेच दिया जाता है। वो अपनी ज़िंदगी के 12 साल गुलामी में बिताता है, इसीलिए इस फिल्म का नाम 12 ईयर्स अ स्लेव रखा गया था। ये एक मल्टीपल ऑस्कर विनिंग पिक्चर थी। फिर 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत होती है और यहीं से शुरू होती है लिंकन की ग्रेट और विजनरी लीडरशिप की कहानी। जैसे ही अब्राहम लिंकन यूएस के प्रेसिडेंट घोषित हुए, यूएस के 7 दक्षिणी राज्यों ने खुद को यूनियन से इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया। यूएस गवर्नमेंट ने इन नए राज्यों को अलग कंट्रीज मानने से इनकार कर दिया और उनको इलीगल घोषित कर दिया। फिर 12 अप्रैल 1861 में शुरू होता है सिविल वॉर, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे ब्लडिएस्ट वार बनने वाला था। अमेरिका 2 हिस्सों में बट गया था, एक नॉर्थर्न स्टेट्स जो स्लेवरी के अगेंस्ट थे, दूसरा साउथर्न स्टेट्स जो स्लेवरी के पक्ष में थे, और इन दोनों हिस्सों के बीच छिड़ा है सिविल वॉर 1861 से 1865 तक चला। इस वार में नॉर्थर्न स्टेट्स यानी उत्तरी राज्यों की जीत हुई। फिर 1865 में अब्राहम लिंकन की पार्टी यूएस कांग्रेस ने 13 अमेंडमेंट पास किए, जिसने स्लेवरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और डेमोक्रेसी को नई ऊंचाइयों तक ले जाया गया। अमेरिका के इतिहास में किसी भी प्रेसिडेंट ने इतना बड़ा काम नहीं किया था। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को नई मजबूती दी, स्लेवरी को ख़त्म किया और सिविल वार से अमेरिका को बाहर निकाला। और लिंकन की स्लेवरी के खिलाफ इस लड़ाई ने दुनिया भर के कई देशों में लोगों को स्लेवरी के खिलाफ लड़ने पर प्रेरित किया। और भारत में भी जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे समाज सुधारक महान ज्योतिराव फुले भी लिंकन से बहुत प्रभावित थे। जैसे लिंकन ने अमेरिका से स्लेवरी को ख़त्म किया, उनका मकसद भी ऐसे ही भारत से जातिवाद को मिटाना था। और उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर 1848 में भारत का फर्स्ट गर्ल स्कूल भारत के पुणे शहर में खोला। ज्योतिराव फुले ने छुआछूत, चाइल्ड मैरिज और वर्ना सिस्टम के खिलाफ भी डटकर लड़ाई लड़ी और समाज एकता के लिए मूवमेंट चलाए। लिंकन के कारण अफ्रीकन अमेरिकन गुलामों की दुनिया बदल गई थी, उन्हें एक बेहतर जिंदगी मिली, उन्हें कानूनी तौर पर बराबर का हक दिया गया, एजुकेशन की सुविधा दी गई, अपनी फैमिली के साथ रहने का और नौकरी करके अपनी लाइफ और फ्यूचर को बेहतर करने का मौका मिला। पर कहते हैं ना, बड़ा काम करने में विरोधी तो बनते ही हैं। सिविल वॉर खत्म हुए 5 दिन हुए थे। लिंकन वाशिंगटन के फोर्ट्स थिएटर में नाटक देखने गए थे। तभी एक एक्टर और दक्षिणी समर्थक जॉन बूथ ने लिंकन के बॉक्स में घुसकर पीछे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनकी लेगेसी ने उनके बाद भी अमेरिका में प्रोटेस्ट को इंस्पायर किया। जैसा कि लिंकन ने स्लेवरी को तो ख़त्म कर दिया था, पर अमेरिका में रेसिज्म ख़त्म नहीं हुआ था। और जब 1960s में रेसिज्म के खिलाफ सिविल राइट मूवमेंट चला, जिसे लीड कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो भी लिंकन से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने अपनी फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम लिंकन के स्टाइल में दी, जिसमें वो रेसिज्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं। लिंकन की गेटिसबर्ग स्पीच में दिया हुआ फेमस कोट, दैट इज गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, आज भी दुनिया की डेमोक्रेसीज के लिए इंस्पिरेशन। और ये थी कहानी अब्राहम लिंकन की, एक आदमी जिसका जन्म एक छोटे से लकड़ी घर में हुआ, जिसने गरीबी से उठकर एकता के लिए लड़ाई लड़ी, जिसका मानना था कि सभी लोगों का हक बराबर का है और करुणा, ईमानदारी और संकल्प से बड़ी मुश्किलें जीती जा सकती है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि एक व्यक्ति भी लाखों के जीवन पर बदलाव ला सकता है।